जय हिंद। अगर आप कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस बार 2024 में आपका एग्जाम होने वाला है, तो प्रकाश चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर में से आपको किरण आरेख का एक सवाल पूछा जाता है। तो आज आपको सिखाया जाएगा कि प्रकाश के चैप्टर में जो आपको दर्पण दिए गए हैं, अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, उन दोनों दर्पणों के सामने अगर कभी वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो आप एकदम ध्यान से देखिएगा और कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा, साथ साथ आप बनाते रहिए। अगर साथ साथ बनाएंगे तो जब तक ये वीडियो खत्म होगी तब तक आप सीख चुके होंगे किरण आरेख बनाना। अब किरण आरेख बनाने में आपको चार बातें याद करके रखनी है। पहले एक तो आप याद कर लीजिए, कभी भी अगर मान लीजिए अवतल दर्पण हो तो इसमें क्या क्या बनाना है आपको। एक तो आप चीज़ बना लिया करिए हमेशा, इसका मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष इसका दूसरा पॉइंट ध्रुव रहेगा, उसके साथ साथ इसका फोकस याद रखना है और इसका वक्रता केंद्र सी याद रखना है। हर बार जब आप प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाने जा रहे होंगे तो किरण आरेख में इतना चीज़ें आपको बनानी ही है। दर्पण बनाइएगा, ध्रुव बनाइएगा, फोकस बनाइएगा, फोकस की दोगुनी दूरी पर सी बनाइएगा। इतना चार चीज़ें आपको बनाना हर बार है, हर इमेज में। अब देखिए, एक चीज़ याद करनी है, जब कभी भी अनंत से प्रकाश की किरण आएगी, यानी अनंत से आएगी, तो अनंत से प्रकाश की किरणें जो आती हैं वो समांतर आती हैं हमेशा। तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को समांतर लेके आना है। और जब भी समांतर प्रकाश की किरणें आएंगी तो वो फोकस से होके जाती हैं। ये बात आपको पहला याद करके रखना है कि जब भी प्रकाश की किरण समांतर आएगी तो समांतर जो प्रकाश की किरण रहती है वो फोकस से होकर के जाती है। तो याद करिए, समांतर जो प्रकाश की किरण है वो फोकस से होकर के जाती है। ये बात आपको पहला पॉइंट याद करना है। दूसरा पॉइंट आप इसका उल्टा याद करिए। उल्टा कहने का मतलब है, जब वो अनंत से या समांतर आ रही थी तो फोकस से जा रही थी, लेकिन अगर कहीं ऐसा हो जाए कि ये फोकस से होके जा रही है, मान लो फोकस से होकर के आ रही है, तो परावर्तन की बात कहाँ से जाएगी, वो समांतर हो जाएगी। पहला पॉइंट था कि जब समांतर आती है तो फोकस से जाती है, लेकिन अगर फोकस से आ रही है तो समांतर हो जाएगी। तो फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण समांतर हो जाती है। ये बात याद रखनी है दूसरी। तीसरी बात आपको ये याद रखनी है कि मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है, ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका सॉरी, ये वाला एफ है, ये सी है। अगर कोई प्रकाश की किरण कभी ऐसा हो गया कि सी से जा रही हो, यानी वक्रता केंद्र से जा रही हो, तो जब भी वक्रता केंद्र से जाती है कोई प्रकाश की किरण, तो जा करके जब टकराएगी दर्पण से तो टकरा के वापस उसी दिशा में चली जाती है। यानी जब वक्रता केंद्र से जाएगी तो वक्रता केंद्र से परावर्तन के बाद भी वापस आ जाती है। तो ये तीन पॉइंट आप याद रखिए, यानी कि सी से जाएगी तो वापस सी से भी आएगी। ये सारी की प्रकाश की किरणें आपतित किरण है और ये सब की सब परावर्तित किरण है। तो जब आपतित किरण समांतर होगी तो परावर्तित किरण फोकस से होकर के जाएगी। अगर आपतित किरण जो रहेगी फोकस से आ रही है तो परावर्तित किरण समांतर हो जाएगी, और अगर आपतित किरण सी से होकर जा रही है तो परावर्तित किरण भी सी से हो जाएगी। ये तीन बातें अगर आप याद रखते हैं तो दर्पण से प्रतिबिंब का बनना आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। और चाहिए अवतल दर्पण का हमने बस समझाया है, लेकिन उत्तल दर्पण रहता है तब भी ये तीनों नियम काम करते हैं। जब भी अगर कोई समांतर आती है प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से तो वो फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, बस उत्तल दर्पण में हो जाएगा प्रतीत होती है। और केंद्र से आती है तो वो भी दर्पण के केंद्र से ही जाती हुई प्रतीत होती है। और अगर फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है तो वो समांतर हो जाती है। बस ये तीन बातें आपको याद करके रख लेना होता है। तो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, ये तीन नियम होते हैं कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के जो रहते हैं वो किरण आरेख बनाने के लिए तीन नियम याद करके रखने हैं। अब ये नियम आपको अच्छे से अगर याद हो गया है तब आगे बढ़ते हैं और प्रतिबिंब का बनाना सीखते हैं। आइए देखते हैं कुछ बेसिक बातों के बारे में हमने पिछले दो वीडियो में बात की है। अब आज हम लोग समझते हैं कि प्रकाश का जो चैप्टर है यहाँ से एक किरण आरेख बनाने का आपको क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि अगर अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, उसके सामने वस्तु को अगर कहीं रखा गया है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, कितना बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी या आभासी होगी। इन सारी चीज़ों के बारे में पिछली वीडियो में थोड़ा डिटेल में आपको बताया गया था कि कैसा कैसा बनता है, उसकी थ्योरी बता दी गई थी आपको। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि उसका किरण आरेख कैसे बनाएं। आपको किरण आरेख बनाने का कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको सीधा सा बात बोल देगा कि मान लीजिए आपकी कोई वस्तु है अवतल दर्पण के सामने, उसके केंद्र पर रखिए या अनंत पर रखिए, तो जब वहाँ पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा और कैसा बनेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में पूछता है। तो आइए सीखते हैं। बहुत ही आसान चीज़ है, बस आपको 5 मिनट ध्यान से देखना है, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अब इसमें कुल 6 स्थितियाँ होती हैं, ये आपको पहले से पता होगा। तो पहली स्थिति देखते हैं, जब अनंत पे वस्तु को रखा गया है। तो एक अवतल दर्पण सबसे पहले आप बना लीजिएगा। तो ये हमने बना दिया एक अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण जो आपका बना है
आपको हर स्थिति में कुछ काम करना होता है। सबसे पहले तो मुख्य अक्ष बना लिया करिए, ये हो गया मुख्य अक्ष। फिर उसके बाद उसका ध्रुव बना दिया करिए, तो ये इसका ध्रुव P हो गया। उसके बाद आपको इसका फोकस बना देना रहता है, तो फोकस यहाँ पे कहीं मान लीजिए होगा, F ये हो गया। उसके बाद फोकस की दोगुनी दूरी पर हमेशा R होता है, यानी कि जितनी दूरी ध्रुव से F तक की हो उतनी ही दूरी F से C के बीच की हो, तो यहाँ मान लीजिए कहीं C होगा। इतना काम आपको हर प्रकाश के लिए कर देना है। हर जो 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनने की स्थिति होती है उसमें करना ही रहता है आपको अवतल दर्पण से जब बनाना है। यानी आप दर्पण बना दें, उसके पीछे से पॉलिशिंग कर देंगे, एक ध्रुव मान लेंगे, F मान लेंगे और उसकी दोगुनी दूरी पर C मान लेंगे। अब समझते हैं, जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है, कहीं पे भी मान लीजिए यहाँ पे अनंत पे वस्तु को रख दिया गया है, एक वस्तु है कुछ इस तरीके से है। अब जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है कि जब प्रकाश की किरणें आती हैं कभी भी अनंत से, तो उन सभी प्रकाश की किरणों को समांतर माना जाता है। यानी कि वो जितनी भी प्रकाश की किरणें रहेंगी वो सब की सब समांतर आती हैं। और अगर कभी भी प्रकाश की किरणें समांतर आती हैं तो आपको एक नियम याद करके रख लेना है कि जितनी भी प्रकाश की किरण समांतर आने वाली होती हैं वो सब की सब परावर्तन के बाद फोकस से होकर के जाती हैं। तो ये समांतर अगर आ रही है तो दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन होगा, और परावर्तन होने के बाद ये फोकस से होकर जाएगी। तो देख लीजिए, यहाँ से इसके फोकस से होकर के ये ऐसे चली जाएगी। ये तो हो गई आपकी पहली किरण। अब उसी तरीके से जो ये दूसरी किरण आ रही थी समांतर, ये भी फोकस से होकर के जाएगी, तो ऐसे इधर से ये निकल जाएगी, यानी फोकस से होकर के जा रही है। तो जब प्रकाश की किरणें फोकस से होकर के जा रही हैं तो परावर्तन के बाद वाली दोनों प्रकाश की किरणें देख रहे हैं आपका फोकस पे काट रही हैं, और जहाँ पे दो प्रकाश की किरण एक दूसरे को काटती हैं परावर्तन के बाद, वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो अब देखिए आप कि जब अनंत पे वस्तु को रखा गया है तो अनंत पे रखने पर उसका प्रतिबिंब जो बन गया फोकस पे बन गया और ऐसे बिंदु के आकार का बन जाता है। तो आपको समझना है कि जब अनंत पे रखेंगे तो दो प्रकाश की किरणों को लेके आएंगे समांतर में, और परावर्तन के बाद उनको फोकस से होकर के गुजार देंगे। फोकस से जब गुजरेंगे तो वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा और एकदम बिंदु के आकार का बन रहा है, देख रहे हैं एकदम छोटा बनेगा। और चूंकि दर्पण के सामने बन रहा है तो दर्पण के सामने जब बनता है तो ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और प्रतिबिंब जब वास्तविक रहता है तो हमेशा ही उल्टा होता है। ये आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। तो ये किरण आरेख हो गया आपका बन गया। अब दूसरा देखिए स्थिति। अब धीरे धीरे आपको सिखाया गया था कि प्रतिबिंब जो रहेगा, इसकी पहली वीडियो आप अगर देख लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा कि वस्तु को कहाँ कहाँ रखा जाता है। अब इसे थोड़ा नज़दीक लेकर के आइए, तो यहाँ वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं पे भी रख देते हैं। तो जितना आपको बताया गया था कि पहले तो आप इसका दर्पण बना लें, ये हर बार ही करना होगा आपको। इसका आपको फिर दूसरा काम ये करना रहेगा कि ध्रुव बना देंगे P, उसके बाद आप F बना देंगे F, और उसकी दोगुनी दूरी पर आप C बना देंगे। तो ये काम आपको हर बार ही करना होगा। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि वस्तु को थोड़ा नज़दीक लेके आ गए हैं, C और F के बीच में कहीं पे भी रख देंगे। C है और अनंत है, अनंत के बीच में कहीं पे रख दिया, या C के बाद कहीं रख देते हैं। अब प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आपको दो प्रकाश की किरणें हमेशा लेके जानी है, ये याद करके रखिए। तो एक तो प्रकाश की किरण इसके समांतर चलेगी मुख्य अक्ष के, तो ये मुख्य अक्ष था, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। परावर्तन जब होगा इसका तो फोकस से जाएगी, आपको पहले बता दिया गया कि समांतर प्रकाश की किरणें हमेशा मुख्य अक्ष के जब जाती हैं तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती हैं, तो ये फोकस से होकर के जा रही है आपका। अब जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर के जा रही है पहली, तो दूसरी प्रकाश की किरण को लेके आना पड़ेगा अब आपको। तो देखें, जब दूसरी प्रकाश की किरण को लेके आते हैं तो होता क्या है कि एक प्रकाश की किरण को आपको इसके सेंटर से लेके जाना रहता है। तो जब सेंटर से लेके जाएंगे तो एक आपको दूसरा नियम याद करके रखना है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण केंद्र से होकर के जाती है, वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, तो परावर्तन के बाद उसी दिशा में वह लौट आती है। तो ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही थी, लेकिन जब परावर्तन होगा तो उसी दिशा में लौट आएगी। तो उसी दिशा में देखिए लौट करके आ गई। जब लौट करके जा रही होती है ये, तो दोनों देख रहे हैं प्रकाश की किरण, एक तो इधर से आ रही थी और एक इधर से जा रही है परावर्तन के बाद, दोनों यहाँ पे काट रही हैं। जहाँ पे काटेंगी वहीं पे प्रतिबिंब बन जाता है। तो प्रतिबिंब अब कितना बड़ा बना, तो देखिए मुख्य अक्ष से लेकर के और जहाँ पे काटा है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इतना बड़ा प्रतिबिंब बन गया। अब देखिए, जब हमने C के बाद वस्तु को रखा है तो प्रतिबिंब उसका कहाँ बन रहा है, C और F के बीच में। बहुत आसान है, आपको खाली दो ठो रेखा याद करनी है। एक समांतर रेखा लेके जानी थी, वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाएगी, और दूसरी किरण जो है आपको C से लेके जानी है। जब C से कोई प्रकाश की किरण जाती है तो परावर्तन के बाद वो वापस उसी दिशा में लौट आती है। ये हो गया आपका। अब समझिए तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति ये बोलती है कि अवतल दर्पण जब है तो अवतल दर्पण में वस्तु को अब इसके बाद कहाँ रखा जाए भाई। तो जितना आपको कहा गया था कितना आप तो बना ही दिया करिए हमेशा। आपको एक तो F बना देना है, उसकी दोगुनी दूरी पर C बना देना है। अब समझे, अब तक हमने अनंत पे वस्तु को रख लिया, फिर C के बाद रख लिया। अब तीसरी बात जो आती है वो आपको रख लेना है C पर वस्तु को, तो लेके आ जाइए C पर। जब C पर वस्तु को रखते हैं तो एक प्रकाश की किरण तो समांतर लेके जाना है, एक प्रकाश की किरण हमेशा ही समांतर लेके आनी होती है। तो इसका तो आप एकदम चिंता ही मत किया करिए, तुरंत लेके आ जाइए समांतर में। और जब समांतर में जाती है तो हमेशा ही वो F से होकर गुजरती है, F से होकर के जा रही है। दूसरी प्रकाश की किरण आपको क्या करनी होती है, इसके फोकस से लेके जाना है। दूसरी प्रकाश की किरण इसके फोकस से लेके जाना है। और जब भी प्रकाश की किरण फोकस से होकर के जाती है, ये फोकस से होकर जा रही है तो समांतर हो जाएगी। ये आपको नियम याद करके रखना है कि जब कोई प्रकाश की किरण समांतर फोकस से आती है तो परावर्तन के बाद वो
समांतर हो जाती है मुख्य अक्ष के। तो देखिए जब ये समांतर होकर जा रही है तो ये ऊपर वाली प्रकाश की किरण और ये वाली एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं, और जहाँ पे काट रही हैं वहीं पे प्रतिबिंब बन जाता है, इतना बड़ा प्रतिबिंब। तो देखिए जब सी पे रखे तो सी पे रखने पे क्या हुआ, दो ठो प्रकाश की किरण लेके गए। एक तो हम लोग समांतर लेके गए मुख्य अक्ष के, और दूसरी वाली फोकस से लेके गए। जब फोकस से लेके जा रहे हैं तो ये काट रही हैं एक दूसरे को ले जा करके, जहाँ पे काट रही हैं वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो अब देखिए तो सी पर ही बनने लगा, मतलब जब वक्रता केंद्र पे रखते हैं वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब भी ठीक उसी के नीचे बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और उल्टा है ये, और वस्तु के बराबर बन रहा है, जितनी बड़ी वस्तु रखे होंगे उतना बड़ा इसका प्रतिबिंब भी बनता है। तो ये तीन स्थितियाँ हो गई। अब देखिए चौथी स्थिति आपको, चौथी स्थिति में क्या कर लेना है, फिर से काम वही आपका है। पहले तो यफ बना दीजिए, यफ बनाने के बाद सी बना दीजिए, और सी से थोड़ा ये मुख्य अक्ष को बढ़ा दिया हमने, तो ये हो गया सी हमारा। अब देखिए अगली बार क्या करेंगे, वस्तु को हम लोग अब सी पे रख चुके हैं तो सी और यफ के बीच में धीरे धीरे वस्तु को नज़दीक लाते जा रहे हैं। तो वस्तु को सी के अंदर सी के बाद और यफ के बीच में रख लिया। यहाँ से भी सेम काम याद करना आपको है। देखिए एक प्रकाश की किरण को क्या करिएगा आप लोग, समांतर लेके जाइएगा, और जब समांतर जाती है तो ये फोकस से होकर के जाएगी। ये जा रही थी, टकराने के बाद दर्पण से परावर्तन होगा तो फोकस से होकर के चली जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण को आपको इसके वक्रता केंद्र से लेके जाना है। तो वक्रता केंद्र से कैसे जाएगी, यहाँ से लेके जाइए ऊपर से थोड़ा, और जब ये टकराएगी तो टकरा के वापस जब जाती है तो ये वक्रता केंद्र से होकर के जाती है। अब वक्रता केंद्र से जब प्रकाश की किरण जा रही होती है तो देखेंगे वक्रता केंद्र से जो जाने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं वापस उस सीधी दिशा में जा रही हैं। तो जब इस प्रतिबिंब को बनाएंगे आप कहीं पे तो देखेंगे आगे जाकर के कहीं एक दूसरे को ये काटने लगेंगे दोनों प्रकाश की किरणें। तो एक इधर से आ रही थी और एक इधर से जा रही है, तो दोनों प्रकाश की किरण देख रहे हैं एक दूसरे को काट रही हैं यहाँ पे आकर के, जहाँ पे काट रही हैं वहीं पे प्रतिबिंब इसका बन जाएगा आपका। तो अब इस बार देखिए प्रतिबिंब कैसे बन रहा है कि वक्रता केंद्र के थोड़ा बाद बन रहा है, और वस्तु इतनी छोटी सी थी लेकिन वस्तु का प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा बन रहा है। ये बात आपको याद रखनी है। बस दो प्रकाश की किरणें आप याद कर लिया करिए, एक समांतर जा रही थी और दूसरा वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है। तो जब वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है तो ये दोनों जहाँ पे परावर्तन के बाद काटेंगे वहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इस बार भी देख रहे हैं प्रतिबिंब जो है वो सामने ही बन रहा है दर्पण के। अब अगली स्थिति समझिए, पांचवी। पांचवी स्थिति कुछ ऐसी है, ये पी हो गया, यहाँ पे आपका मान लेते हैं एफ हो गया, यहाँ पे आपका हो गया सी। अब देखिए हमने कहाँ तक रख दिया, वस्तु को वक्रता केंद्र और एफ के बीच में रख लिया है। तो अब अगला जो आपका पॉइंट आएगा वो एफ आएगा। तो इस बार एफ पे वस्तु को रख दिया गया है। जब फोकस पे रखते हैं वस्तु को तो एक प्रकाश की किरण तो समांतर लेके जानी ही है, तो समांतर लेके चले गए। अब समांतर जाएगी तो ये मुख्य फोकस से होकर के जाती है, ऐसे बढ़ गई है, समांतर जा रही थी तो मुख्य फोकस से होकर के जा रही है, चली गई आपका प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद। दूसरी प्रकाश की किरण को आपको वक्रता केंद्र से गुजारना होता है। तो जब ऐसे जाएगी टकराएगी दर्पण से तो टकराने के बाद वक्रता केंद्र से चली जाती है, और जब ये वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी तब होता ये है कि फोकस से गुजरने वाली जो प्रकाश की किरण थी परावर्तन के बाद, और ये वक्रता केंद्र से जो जाने वाली है प्रकाश की किरण इधर की दिशा में, अब ये दोनों प्रकाश की किरणें देख रहे हो गए हैं एक दूसरे के समांतर। जब समांतर हो जाएंगी तो इधर जाके कहीं अनंत पे मिलेंगी। समांतर किरणें आपको पता ही होगा कहीं मिलती ही नहीं है वैसे रियल में तो, लेकिन मान लेंगे हम लोग कि अनंत पे मिलेंगी। तो अब इसका प्रतिबिंब जो बनने लगा वो अनंत पे बनेगा। अगला देखें, आपको याद करना है क्या, अवतल दर्पण हो गया, इसका मुख्य अक्ष बना दिया हमने, एफ हो गया, और ये आपका सी हो गया। अब क्या कर दिया हमने, फोकस पे तो रख ही दिया है, अब फोकस से भी थोड़ा नज़दीक लाइए। तो फोकस से भी नज़दीक लाएंगे तो मान लेते हैं कहीं यहाँ पे ला दिया। जब यहाँ पे रखेंगे तो एक प्रकाश की किरण समांतर रहेगी, और वो समांतर वाली जब जाती है तो हमेशा फोकस से जाती है, तो आपको पता ही है। तो फोकस से चली गई। दूसरी प्रकाश की किरण को आपको वक्रता केंद्र से लेकर जाना रहता है, तो दूसरी वाली को वक्रता केंद्र से लेकर के जाइए। तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, जब ये वक्रता केंद्र से होकर के जा रही हैं तो टकराने के बाद जब वापस जा रही हैं तो देख रहे हैं दूर होती जा रही हैं। अब जब दूर होने लगे तो जो मिलने की संभावना थी वो तो एकदम खत्म हो गई। इसका मतलब है ये सामने जाके कहीं नहीं मिलेंगे बल्कि दूर होती जाएंगे एक दूसरे से। तो जब सामने कहीं मिलेंगे नहीं तो प्रतिबिंब सामने कहीं बनेगा भी नहीं, ये कंडीशन हो जाती है। तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ। अब इसका एक तरीका होता है कि आपको क्या करना है, इस रेखाओं को थोड़ा पीछे बढ़ाना है कल्पना करते हुए। तो जब कल्पना करते हुए बढ़ाएंगे पीछे तो लगेगा इनको कहीं पीछे मिल रही हैं, तो जहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा ऐसा कुछ। तो इस बार यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया आपका, और प्रतिबिंब जैसे ही बनेगा जहाँ पे, अब इस बार देखिए तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, यानी पी के बाद तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना है और ऊपर की तरफ बन रहा है। देख रहे हैं मुख्य अक्ष से, मुख्य अक्ष से जब ऊपर की तरफ बनता है तो ये प्रतिबिंब सीधा होता है, और देख रहे हैं ये तो दर्पण के पीछे बन रहा है, जबकि दर्पण के पीछे प्रकाश जा ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि ये आभासी प्रतिबिंब है। तो यह अवास्तविक कहिए या आभासी कहिए, तो ये आभासी प्रतिबिंब हो गया, सीधा भी हो गया, और दर्पण के पीछे बन रहा है। तो ये अवतल दर्पण से 6 स्थितियाँ थी जो किरण आरेख के रूप में आपको समझाया गया है। बस आपको एकदम थोड़ा ध्यान दे देना है, अच्छे से पढ़ लेना है, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। अब समझिए उत्तल दर्पण का भी हम लोग समझ लेते हैं। तो उत्तल दर्पण में भी देखिए क्या रहेगा,
उत्तल दर्पण में इतनी स्थितियाँ नहीं होती हैं, आपको बस 2 स्थिति रहती है, तो पहले एक उत्तल दर्पण बना देते हैं। ये हो गया उत्तल दर्पण। इसका भी वही सेम प्रोसेस है आपको, एक आपको फोकस इसका बना देना है और इसकी दोगुनी दूरी पर इसका सी बना देना है, यानी वक्रता केंद्र बना देना है। इसमें जो स्थितियाँ होती हैं, सबसे पहली स्थिति होती है अनंत की, कि मान लेते हैं कहीं वस्तु को हमने अनंत पे रखा होगा, ये कहीं अनंत वाली वस्तु हो गई, ये डॉट डॉट करके दिखा दिया जा रहा है, इसका मतलब अनंत पे रखिए। जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है उत्तल दर्पण के सामने, तो इससे एक प्रकाश तो आएगा ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा होगा। तो जब समांतर आ रहा होता है प्रकाश, तो आपको पता ही है कि समांतर आने वाला प्रकाश जो होता है कि दर्पण से टकराने के बाद उसके फोकस से होकर के जाता है, या तो फोकस से होकर के जाएगा या तो जाता हुआ प्रतीत होगा। तो हमने क्या कर दिया, एक प्रकाश की किरण ऐसे बना दी। अब ये लेकिन क्या, इसका ढलान तो इधर की है, तो दर्पण के जब इधर से आएगा तो टकरा के इधर चला जाएगा, इधर जाएगा तो कहीं मुख्य अक्ष को काटेगा ही नहीं, ये तो भाई मुख्य अक्ष तो नीचे है, ये तो दूर चला जा रहा है तो नहीं काटेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब को थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। जब पीछे बढ़ाएंगे, कल्पना करेंगे ऐसी, तो लगेगा कि कहीं हाँ, यह पे आपको काट रहा है। तो इस बार क्या हो रहा है, जब अनंत से एक प्रकाश की किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ये प्रतीत शब्द आपको याद करके रखना कि प्रतीत होती है, ऐसी जाती, सच में नहीं जा रही है, क्योंकि दर्पण के पीछे तो जो है प्रकाश की किरण जा ही नहीं सकती। तो अभी देख रहे हैं यहाँ पे जाकर के काट रहा है। दूसरी प्रकाश की किरण एक आप नीचे से समांतर दिखा दीजिए ऐसे, जब नीचे से समांतर जा रही है प्रकाश की किरण, तो ये भी तो वही बात है, ढलान इसकी नीचे है तो इधर की चली जाएगी। अब ये भी प्रकाश की किरण देखेंगे तो कभी नहीं टकराए काटेगी मुख्य अक्ष को। और जब मुख्य अक्ष को कभी नहीं काटेगी, तो आपको क्या करना है, जब मुख्य अक्ष को नहीं काट रही है, तो इसका मतलब है कि ये वाली भी जो है कहीं सामने की तरफ मुख्य अक्ष पे नहीं मिलेगी। अब इसको भी पीछे बढ़ाना पड़ेगा, तो पीछे जब बढ़ाएंगे तो ये भी फोकस पे मिलेगी। और देख रहे हैं दोनों प्रकाश की किरणें फोकस पे मिल रही हैं, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब भी इनका कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो जब अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, ये आपको याद करवा ही दिया गया था, बस किरण आरेख बनाना आपको सीखना था। तो इसमें देख रहे हैं दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, और चूंकि सच में तो प्रकाश जा नहीं रहा है, केवल एहसास हो रहा है, हम आभास कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, तो ऐसे प्रतिबिंब को आभासी कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब जो होता है हमेशा ही सीधा होता है। एक और स्थिति होती है कि आप कहीं पे भी रख दीजिए दर्पण और अनंत के बीच में, तो अब की बार आपको कहीं पे भी रख देना है। ये ध्रुव पी हो गया, ये इसका यफ हो गया, और इसका सी हो गया। तो जब कहीं पे भी रखते हैं ध्रुव और दर्पण और अनंत के बीच में, तो यहाँ पे मान लीजिए रख दिया। एक प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है समांतर ही, तो समांतर आती है तो ये क्या करती है, तो वह इधर से टकरा के चली जाएगी। और जब समांतर आने वाली होती है तो वो फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, तो ये मान लीजिए ऐसा प्रतीत हो रही थी कि फोकस से जा रही है। दूसरी प्रकाश की किरण को आपको सेंटर से होकर जाना रहता है, तो ऐसे जा रही है कोई प्रकाश की किरण, और टकराने के बाद वो ऐसा लगेगा कि इधर से चली गई है। तो जब ये सामने जा रही है तो मुख्य अक्ष पे कहीं काटेगी नहीं, इसलिए इसको अगर पीछे बढ़ाएंगे तो पीछे बढ़ाने पे कहीं लगेगा कि ये सेंटर से जाती हुई प्रतीत हो रही है, यानी वक्रता केंद्र जो है यहाँ से जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो जब वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है, तो देख रहे हैं कि ये दोनों प्रकाश की किरणें अब आगे ही काटने लग जा रही है, यहीं पे काट रही हैं। तो जहाँ पे काटेंगे एक दूसरे को, वहीं पे इनका प्रतिबिंब बन जाता है, तो प्रतिबिंब इसका नजदीक ही बनने लग जाएगा। तो देख रहे हैं फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं प्रतिबिंब बनने लग जा रहा है। तो इस वीडियो में आपको बता दिया गया कि 6 किरण आरेख के बारे में, जो 6 होते हैं अवतल दर्पण के और 2 उत्तल दर्पण के। ये किरण आरेख का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए, 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछता है आपको, तो आपको याद करके रख लेना है। बस चीज़ें क्या याद रखनी है, हर बार देख रहे हैं 2 प्रकाश की किरणों को पहले दर्पण पर भेजा जाता है, और परावर्तन के बाद उनको देखा जाता है कि वो एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं। तो जब अनंत पे रखें तो फोकस पे बन गया, जब वक्रता केंद्र से थोड़ा दूर रखें तो देख रहे हैं फोकस और सी के बीच में बन गया। जब वक्रता केंद्र पे रखते हैं वस्तु को, तो देख रहे हैं वक्रता केंद्र के पास ही बनता है, एकदम वक्रता केंद्र पे ही बनता है। और इस तरीके से जो टोटल है आपके पास 6 कुल स्थितियाँ थीं अवतल दर्पण में, और 2 उत्तल दर्पण में स्थिति थी। तो आज आप लोग इसे प्रैक्टिस जरूर करिए, बना बना करके कॉपी पे। प्रैक्टिस अपने से जब करेंगे तो आपको याद हो जाएगा एकदम। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश की किरणों से जो है किरण आरेख